देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली है एक, कक्षा 9 है संख्या पद्धति, और उसके अंदर बेसिक के अंदर हम करने वाले हैं पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में लिखेंगे। तो इसकी हम थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है। पूर्णांक, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्णांक बन जाता है। क्या है कि अगर पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से शुरू होने वाली जो संख्या होती है, कौन कौन सी, देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अगर इनमें हम ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली, -1, -2, -3, -4, -5, ये माइनस वाली संख्या भी शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो ये सभी क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। समझ में आ गए। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये वाले माइनस वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो माइनस वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक, और जो प्लस वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। एक तो ऋणात्मक यानी माइनस वाले, एक हो गए धनात्मक यानी प्लस वाले। ठीक है, ये याद रखना कि पूर्णांक जो माइनस वाले होते हैं वो ऋणात्मक, जो प्लस वाले होते हैं वो धनात्मक, और जो बीच में होता है जीरो वो न तो प्लस का होता है न माइनस का होता है, इसलिए उसे उदासीन बोलते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे समझ में आ गया। प्लस वाले को धनात्मक, माइनस वाले को ऋणात्मक और जीरो को उदासीन बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे संख्या रेखा लेते हैं। क्या लेते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा को ध्यान से देखना आप। संख्या रेखा, इसको आप ध्यान से देखना, फिर इसको क्या करना है, समझना है। तो जो संख्या रेखा होती है वो इस तरह की होती है, और बीच में होता है उसके जीरो। ठीक है, और इस तरफ होता है प्लस का 1, प्लस का 2, 3, 4, 5, इधर प्लस की संख्या होती है, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो ये देखो, अगर हम इस तरफ चलेंगे तो आपको देखो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और इस तरफ चलेंगे तो कौन सा क्रम है, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और यानी कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम। और अगर हम यहां से खड़े होकर इधर की ओर चलेंगे तो देखो 3 से 2 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, तो ये घटता क्रम। कौन सा क्रम, घटता क्रम। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 4 बातें आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी प्लस की संख्या कौन सी होती है, तो याद रखना अनंत होती है। कौन सी होती है, अनंत होती नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है, सबसे छोटी प्लस की संख्या कौन सी होती है, तो ध्यान रखना 1। कौन सी होती है, 1 जो है वो सबसे छोटी क्या होती है, धनात्मक प्लस की संख्या होती है। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक,
सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? माइनस का सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ये जो संख्या रेखा है ना, ये सारे किसके हैं? माइनस के हैं। तो जब हम इस तरफ चलेंगे तो सबसे बड़ा ये आ रहा है ना, ठीक है। तो माइनस का जो होता है वो सबसे बड़ा 1 होता है। सबसे बड़ी माइनस की संख्या होती है वो माइनस की 1 होती है। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी जो माइनस की संख्या होती है वो होती है अनंत, होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम इस तरफ चलेंगे ना तो घटते हुए क्रम में ना तो सबसे छोटी माइनस की संख्या हमें पता नहीं है। तो ये है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये 4 बातें आपको याद रखनी कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और संख्या रेखा में ये याद रखना है, पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है।